वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन अभी भी रूस के साथ मुकाबले में बना हुआ है। यूक्रेन को कमजोर समझने की गलती रूस के लिए महंगी साबित हुई है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 100 ड्रोन से हमला कर दिया, जिसकी वजह से रूसी एयर डिफेंस नाकाम हो गए और रूस में कई बड़े धमाके हो गए। रूस ने भी यूक्रेन में नेटो के हथियारों को निशाना बनाया है। रूस की वायुसेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमले तेज कर दिए। दस नहीं, 20 नहीं, एक ही दिन में 100 ड्रोन धमाकों से दहल गया रूस। यूक्रेन के इस हमले को रोक पाना रूसी एयर डिफेंस की क्षमता से बाहर हो गया। कई ड्रोन हवा में ब्लास्ट कर गए तो कई अहम ठिकानों पर आग लग गई। कुर्स्क पे 43 ड्रोन से हमले हुए, लिपेत्स्क में 27 ड्रोन से हमले हुए, ओरियोल में 18 ड्रोन हमले हुए, निजनी में 8 ड्रोन के धमाके हुए, बेल्गोरोद में 7 और ब्रियांस्क में 6 ड्रोन धमाके हुए। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हुआ। रूसी सेना का दावा है कि ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया। हालांकि यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के जेरेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन के हमले हुए। जेरेंस्क मॉस्को से 370 किलोमीटर दूर है। स्वेडलोव प्लांट को ड्रोन से टारगेट किया गया। स्वेडलोव प्लांट रूसी सेना से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे शहर के ऊपर आसमान में पहला जोरदार विस्फोट हुआ। कुल मिलाकर लगभग 10 धमाके हुए। ब्रियांस्क में भी यूक्रेनी ड्रोन हमले हुए। यहां क्रेमनी ईएल प्लांट को निशाना बनाया गया। रूस को सबसे बड़ा नुकसान निजनी नोवगोरोड में हुआ। यहां यूक्रेनी ड्रोन से जिस प्लांट को टारगेट किया गया, वहां युद्ध के कई हथियार बनाए गए। प्लांट में सेना के लिए बम, मिसाइल वॉरहेड और विस्फोटक का प्रोडक्शन बनाया जा रहा था। रूस के लिपेत्स्क में भी रात भर धमाके होते रहे। एयर अलर्ट का सायरन बार बार बजता रहा। डर की वजह से पूरा शहर बेसमेंट में छिपा रहा। इस बीच रूस से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के ओरियोल बेस पर रखा गया है। इनकी तादाद करीब 10,000 है। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। फिलहाल रूस के कमांडर सैनिकों को यूक्रेन के हालात और युद्ध की रणनीति समझाने में जुटे। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ही ओरियोल में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ड्रोन को नष्ट करने के लिए रूस ने KA-53 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले के बीच रूस का हमला भी जारी है। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर भी रूसी ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस को खत्म करवाने के लिए रूस अब डमी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के ऐसे ड्रोन रडार पर बिल्कुल असली ड्रोन जैसे नजर आते हैं और एयर डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के पोलतावा पर ड्रोन से हमला किया। इस दौरान रूस के कई गैरान-2 कामिकाज़ी ड्रोन आसमान में नजर आए। कुर्स्क में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। रूस की वायुसेना यहां कई हेलीकॉप्टर्स के साथ पहुंची और आसमान से यूक्रेनी फौज पर हमले हो रहे हैं। रूस ने सुखोई 25 से भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया। कुर्स्क के बॉर्डर एरिया में इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया।
एक तरफ यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सीमा में मौजूद एयर डिफेंस लॉन्चर्स आग उगल रही थी। आधी रात को आसमान में कई धमाके हुए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से रूसी ड्रोन्स पर प्रहार हुए और मिसाइलें गिराई गई। कीव की सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बाकी जगहों पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूमी, खेरसोन, डोनेत्स्क और निप्रोपेट्रोवस्क में कई धमाके हुए और यूक्रेनी सेना के कई अहम ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक कीव पर रूस ने मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि सभी हमले नाकाम कर दिए जाने की वजह से कीव में एक भी धमाका नहीं हुआ। ये यूक्रेन का दावा है, लेकिन रूस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक एक ही रात के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के टारगेट पर नाटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में कमजोर करने के लिए रूस की मिसाइलें अमेरिकी हथियारों को भस्म कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।